दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। जहां हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि सितंबर 2025 के राशिफल की। अगर आप वृश्चिक राशि से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि हम यहां विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस महीने आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन सी चुनौतियां सामने होंगी और किन अवसरों का फायदा उठाकर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब तक 2025 में वृश्चिक राशि वालों ने क्या-क्या अनुभव किया है। साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी मुश्किल भरी रही थी। कई वृश्चिक राशि वाले अपने करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे। मेहनत बहुत हो रही थी लेकिन उसका फल देर से मिल रहा था। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव रहे। कभी अचानक खर्चों ने परेशान किया तो कभी पैसों की कमी के कारण योजनाएं अधूरी रह गईं। रिश्तों के मामले में भी यह साल अभी तक आपको भावनात्मक रूप से झकझोरता रहा है। कई बार लगा होगा कि नजदीकी रिश्ते दूर हो रहे हैं या अपनों की तरफ से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारी चुनौतियों ने आपको और मजबूत बनाया है। आपने धैर्य रखना सीखा है और हर परिस्थिति में अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू किया है। वृश्चिक राशि वाले स्वभाव से ही रहस्यमयी और गहराई में जाने वाले होते हैं और 2025 के पहले 8 महीने आपके लिए आत्मचिंतन का समय रहे हैं। अब आता है सितंबर 2025 और यह महीना आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा। कई ग्रहों की चाल बदलने वाली है जिससे आपके जीवन में ठहरे हुए काम आगे बढ़ेंगे और जो अंधेरा सा छाया हुआ था उसमें से रोशनी निकलनी शुरू होगी। जब भी हम किसी महीने का राशिफल देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव, खुशियां और चुनौतियां लेकर आती है। अब अगर हम सितंबर 2025 की बात करें तो यह महीना कई मायनों में खास है। सूर्य इस महीने आपकी एकादश भाव में रहेगा जो आपके लिए लाभ और सामाजिक संपर्क का भाव है। इसका सीधा असर यह होगा कि आपको अपने दोस्तों, परिचितों और समाज से मदद मिलने लगेगी। जो काम अटका हुआ था वह किसी परिचित की वजह से आगे बढ़ सकता है। चंद्रमा की सबसे खास बात है कि इस महीने 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपके रिश्तों और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। हो सकता है अचानक कोई छुपी हुई बात सामने आए जिससे आप थोड़ा भावुक हो जाएं। वहीं सूर्य ग्रहण आपके कामकाज और सामाजिक जीवन पर असर डाल सकता है, इसलिए ग्रहण के समय धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा। मंगल, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, इस महीने आपके प्रथम भाव से गुजरेंगे। इसका असर यह होगा कि आपके अंदर जोश और ऊर्जा तो बहुत होगी, लेकिन साथ ही गुस्सा और अधीरता भी बढ़ सकती है। अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो बड़े बड़े काम पूरे होंगे, लेकिन अगर यह ऊर्जा गलत दिशा में गई तो नुकसान भी हो सकता है। बुध इस समय आपकी दशम भाव यानी करियर और कार्यक्षेत्र में होंगे। इसका मतलब यह है कि आपके काम से जुड़ी बातचीत, मीटिंग्स और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यह समय शुभ है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शुक्र आपकी लाभ भाव में रहेंगे जिससे धन और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। शादीशुदा जीवन में भी मिठास आ सकती है। शनि इस समय आपकी चतुर्थ भाव में वक्री स्थिति में होंगे। यह घर, परिवार और संपत्ति का भाव है। इसका असर यह होगा कि घर से जुड़ी कोई योजना रुक सकती है या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो धीरे धीरे स्थिति संभल जाएगी। गुरु आपके षष्ठ भाव में रहेंगे और यह स्थान शत्रु, आरण और रोग से जुड़ा है। इसका असर यह होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी और साथ ही ऑफिस की राजनीति से बचना होगा। लेकिन गुरु की कृपा यह भी कहती है कि आप इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर दशा और अंतर्दशा की बात करें तो राहु और केतु की स्थिति भी इस महीने खास रहेगी। राहु आपकी पंचम भाव में होंगे जिससे बच्चों और शिक्षा से जुड़े मामलों में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
वहीं केतु आपकी एकादश भाव में रहेंगे, जिससे कभी कभी दोस्ती और सामाजिक संपर्कों में गलतफहमियां हो सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो सितंबर 2025 में ग्रहों की चाल यह बता रही है कि यह महीना आपके लिए एक ओर तो ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर धैर्य और सावधानी की भी मांग करेगा। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो यह राशि स्वभाव से ही गहराई में जाने वाली होती है। आप लोग हर काम पूरी लगन और समर्पण से करते हैं, और जब बात आती है धन और करियर की, तो आपके अंदर एक गुप्त इच्छा होती है कि आप न केवल स्थिरता पाएं, बल्कि दूसरों से अलग और बेहतर पहचान भी बना सकें। सितंबर 2025 का महीना इस दृष्टि से आपके लिए कई रंग लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं धन संपत्ति की। इस महीने आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी, जैसे घर की मरम्मत, वाहन की समस्या या परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर पैसा खर्च करना। इसलिए महीने की शुरुआत में ही बजट बनाना बेहद जरूरी होगा। लेकिन चिंता की बात यह नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध का सहयोग आपको नए आर्थिक अवसर भी दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या सैलरी बढ़ने की संभावना है, वहीं व्यापारियों को किसी पुराने सौदे से लाभ मिलेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मध्य सितंबर का समय आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन याद रखें कि ग्रहण के आसपास कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें। अब आते हैं करियर और नौकरी पर। इस महीने मंगल का प्रभाव आपके करियर में नई ऊर्जा लेकर आएगा। आप काम को तेजी से पूरा करने की क्षमता रखेंगे और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या पहचान का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन साथ ही यह समय आपकी परीक्षा भी लेगा। ऑफिस की राजनीति या सहकर्मियों की जलन से आपको परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर आपकी समझदारी और धैर्य काम आएंगे। अगर आपने किसी विवाद में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी यह समय शुभ है। नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। खासकर मध्य सितंबर से लेकर महीने के अंत तक व्यापार में लाभ की संभावना अधिक है। हालांकि शनि की वक्री चाल यह संकेत देती है कि घर या संपत्ति से जुड़े किसी काम में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आप लोग रिश्तों को बहुत गहराई से निभाते हैं। आप आधे अधूरे रिश्तों में यकीन नहीं रखते, या तो पूरी तरह दिल से जुड़ते हैं या बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। यही कारण है कि जब ग्रह आपके रिश्तों के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तो इसका असर सीधे आपके दिल और दिमाग पर महसूस होता है। सितंबर 2025 में ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। चंद्र ग्रहण विशेष रूप से आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ संवाद पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर अनबन हो सकती है और गुस्सा रिश्ते को कमजोर बना सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य और प्यार से पेश आएंगे तो यह समय आपके रिश्ते को और मजबूत भी बना सकता है। अविवाहित लोगों के लिए यह महीना नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण को बढ़ाएगा और आप किसी खास व्यक्ति की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं। यह रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और भविष्य में शादी तक पहुंच सकता है, लेकिन ध्यान रखें, ग्रहण के आसपास कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना रोमांचक रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है और आपके रिश्ते में नई ऊर्जा आ सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अब स्पष्टता मिलेगी। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। मंगल की स्थिति आपकी भावनाओं को तीव्र बना सकती है। हो सकता है आप अपने साथी से बहुत अपेक्षा करें और जब वे पूरी न हो तो निराशा महसूस करें। इसलिए रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो माता पिता के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। शनि के प्रभाव से घर के माहौल में कभी कभी भारीपन आ सकता है। हो सकता है किसी बुजुर्ग सदस्य की तबीयत को लेकर चिंता करनी पड़े।
भाई बहनों के साथ कभी सहयोग तो कभी मतभेद हो सकता है। ऐसे में आपको शांत रहकर रिश्तों को संभालना होगा। जब हम जीवन की बात करते हैं तो सेहत, परिवार और बच्चे सबसे अहम पहलू होते हैं। चाहे करियर कितना भी अच्छा क्यों ना हो या पैसा कितना भी आ जाए, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है या पारिवारिक माहौल अस्थिर है तो इंसान को सुख की अनुभूति नहीं होती। इसी वजह से आइए अब देखते हैं कि सितंबर 2025 इन पहलुओं को लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस महीने मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे ऊर्जा का स्तर तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही गुस्सा और तनाव भी बढ़ सकता है। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं और इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बार बार सिर दर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। वहीं चंद्र ग्रहण आपके मन को बेचैन कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। इस समय आपको ध्यान, योग और प्राणायाम का सहारा लेना बेहद जरूरी है। जो लोग पुरानी बीमारियों जैसे पेट से जुड़ी समस्या या ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब आते हैं परिवार पर। शनि इस समय आपके चौथे भाव में वक्री रहेंगे और यह संकेत है कि परिवार के भीतर कोई न कोई चुनौती बनी रह सकती है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। किसी पुराने विवाद को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है, लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप संतुलन बनाएं और धैर्य से स्थिति संभालें। ग्रहों की स्थिति यह भी बताती है कि इस महीने परिवार में किसी बड़े खर्च की संभावना है, जैसे घर की मरम्मत, जमीन जायदाद का विवाद या किसी सदस्य की पढ़ाई से जुड़ा खर्च। बच्चों की बात करें तो यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। राहु पंचम भाव में है और ये बच्चों के व्यवहार और पढ़ाई पर असर डालेंगे। बच्चे अचानक से जिद्दी हो सकते हैं या पढ़ाई में ध्यान कम लग सकता है। माता पिता को धैर्य रखना होगा और बच्चों को समझदारी से गाइड करना होगा। अच्छी बात यह है कि मध्य सितंबर के बाद स्थिति सुधरने लगेगी और बच्चे अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जीवन में हर समय केवल सुख या केवल दुख नहीं होता। हर महीने, हर साल हमें कुछ चुनौतियां मिलती हैं और साथ ही कुछ सुनहरे अवसर भी। यही चुनौतियां हमें परखती हैं और यही अवसर हमें आगे बढ़ाते हैं। सितंबर 2025 भी वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा ही महीना है, जहां ग्रह आपको परखेंगे भी और सफलता के रास्ते भी खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुनौतियों की। इस महीने आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। चंद्र ग्रहण आपके रिश्तों और मानसिक स्थिति पर असर डालेगा, जिससे कभी कभी मन बहुत भारी हो सकता है। पुराने रिश्तों की बातें दिमाग में घूम सकती हैं। कोई राज सामने आ सकता है या किसी प्रियजन से दूरी का एहसास हो सकता है। अगर आपने भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। दूसरी चुनौती है गुस्से और अधीरता पर नियंत्रण। मंगल आपकी राशि में रहकर आपको बहुत ऊर्जा देंगे, लेकिन यह ऊर्जा अगर संयम से इस्तेमाल नहीं की गई तो यह गुस्से में बदल सकती है। इस वजह से आप अपने ऑफिस, रिश्तों या परिवार में अनावश्यक विवादों में पड़ सकते हैं। यह समय आपको धैर्य की परीक्षा देगा। तीसरी चुनौती है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। जैसा कि हमने पहले भी देखा, ग्रहण के समय अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर आपने पहले से योजना नहीं बनाई तो महीने के अंत तक आपको पैसों की चिंता सताएगी। अब बात करते हैं अवसरों की। इस महीने का सबसे बड़ा अवसर है करियर में उन्नति। बुध और शुक्र का प्रभाव आपके 10वें और 11वें भाव में रहेगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों को पहचान और पदोन्नति मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए भी यह समय नए प्रोजेक्ट और नए सौदों का संकेत देता है। दूसरा अवसर है नए रिश्ते और प्रेम की शुरुआत। अविवाहित लोगों के लिए यह समय अच्छा है। कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और यह रिश्ता भविष्य में मजबूत बंधन का रूप ले सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी रिश्तों में सुधार का मौका है। अगर आप संवाद और विश्वास बनाए रखेंगे तो आपका रिश्ता पहले से अधिक गहरा हो सकता है। तीसरा अवसर है आध्यात्मिक विकास। ग्रहण के समय अगर आपने बेचैनी और तनाव को ध्यान, योग और आत्मचिंतन में बदल दिया तो यह आपके जीवन में गहरी शांति और संतोष लाएगा। आप अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे और मानसिक रूप से और मजबूत बनेंगे। दोस्तों,
कुल मिलाकर कहा जाए तो सितंबर 2025 आपके लिए चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। फर्क बस इतना है कि आप इन परिस्थितियों को किस तरह देखते हैं और उनका सामना किस तरह करते हैं। अगर आपने धैर्य और समझदारी से कदम उठाए तो यह महीना आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है।